सुनाओ क्यूपी लिमिटेड आप देखिए 264 रुपए 45 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है एंड क्लोजिंग के वक्त ना ये स्टॉक के अंदर एक धमाकेदार रिकवरी हमको देखने को मिली है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्लोजिंग हम देखेंगे कहां पर हुई है, बट जो यहाँ पर एक बात थी, आज जो टाइम था, आज जो दिन था, वो Q1 का रिएक्ट कैसे करता है स्टॉक, ये देखने का दिन था। एंड कोई बहुत ज्यादा आपको डैमेज नहीं देखने को मिला, बिल्कुल फ्लैट के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता रहा। कोई आपको जो है एक कोई बड़ा सरप्राइज ना देखने को नहीं मिला। बट जो मैंने आपसे कहा था कि चलते चलते जो अप ट्रेंड जा रही है उसमें एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आपका पास हुआ या फेल हुआ आज की डेट में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 2 दिन जरूर देखिएगा, ये एक नियम है। हमको 2 दिन देखना है, कल का दिन और देखना है, आज की क्लोजिंग के हिसाब से ये क्या अपने को देखने को मिल रहा है ये देखना है। बट एक्चुअल में क्लोजिंग जो है ना वो सही मायने में 262.70 पर हुई है, 262 रुपए 70 पैसे। एंड जो रेंज मैंने आपको बताई थी उस रेंज के बिल्कुल बीच में बंद हुई है। हालांकि यहां पर ना मैं आपके सामने कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज लेके आ रहा हूं। एंड एफएमसीजी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें जो है वो एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक देखने को मिल रहा है, बट उसके कंपैरेटिवली और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हाई वैल्यूएशन पर है। जैसे कि आप कोलगेट का नाम ले लो, P&G का नाम ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब कंपनियां ये हैवी वैल्यूएशन क्यों एंजॉय कर रही हैं और हम क्यूपिड लिमिटेड को ज्यादा रिस्की क्यों मान के चल रहे, मार्केट क्यों देख रहा है? क्योंकि अगर किधर भी आप सर्च करोगे ना, कुछ भी आप देखोगे तो हर जगह एक ही चीज लिख कर आती है, वेरी हाई रिस्क स्टॉक। उसके कई सारे मायने हैं भाई। आपका 12 ट्रेलिंग मंथ आपका 188% का आपका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। एंड उसके कंपेरेटिवली आप 1 ईयर में आपका 682% का रिटर्न है। एंड स्टिल आज अगर आप देख लोगे तो आज भी स्टॉक जो है वो फ्लैट ही कामकाज किया, आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात। आप देखोगे कि क्या मार्केट यहां पर ना इस नंबर से खुश हुआ? अगर नंबर से खुश होता तो भाई ऑलरेडी आपको जो है ना एक बिग रिवॉर्ड आज की डेट में भी देखने को मिलता। क्यूपिड एक ऐसा स्टॉक है वास्तव में आपको कि चलने के बाद भी वो और चलने की दम रखता है, और वो हमने देखा भी। बट स्टॉक Q1 के नंबर से पहले ही अगर आप देखेंगे 218, क्योंकि जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर जो है 218 पर जो है एक थोड़ा सा हमने जो है देखा था कि यहां से एक बाई बन सकता है। तो यहां पर आप देखोगे 218 से सीधा आपके सामने 263 रुपए के आसपास का हाई देखने मिला। हालांकि जो हम सोच कर रखे थे वो 230 240 के आसपास का था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टॉक जो है वो परफॉर्म करके दिखा है। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब आप देखोगे यहाँ पर ना कोई बहुत खास कोई हैवी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, जिससे आपका जो है पी रेशियो में कोई बहुत बड़ा कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिले। 255 के आसपास का ही पी रेशियो देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा कंफर्ट अपने को नहीं देखने को मिल रहा है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, ये क्यों चल रही है? क्यूपिड जो है वो 17 का जो परसेंट का जो ROCE है वो रखे हुए है। एंड फिर भी जो है वो हाई वैल्यूएशन पर है। एंड बाकी जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने जो आपके सामने नाम ली, वो क्यों चल रही हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, FMCG में आपका ROCE देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ROCE हुआ आपका, है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ, ये आपका देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनियां क्यों ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो है ये हाई वैल्यूएशन इनको मार्केट क्यों अपनी तरफ से खुद भी प्रोवाइड करवा रहा है। एंड ये स्टेबल भी लगते हैं, ये सस्टेनेबल भी लगते हैं, क्योंकि कोलगेट का एक तो सबसे पहले बात तो कोलगेट का ब्रांड, इनके जो प्रोडक्ट हैं समझने की कोशिश करिएगा। FMCG में आपको ये देखना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा, इनके जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने एक छाप बना ली। आज अगर आप इनकी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे ना, खुद में वो फील नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। कोलगेट अब सिर्फ और सिर्फ एक पेस्ट वाली कंपनी, एक ब्रांड है भाई। अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं ना कंपनी का प्रोडक्ट, तो फिर आपको वो फील नहीं आता। एंड ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं बनाते, जाहिर सी बात है इनकी क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड वो आप देखो आज वो टिके हुए हैं। ROCE ना 110% का है, मायने रखती है ये बात तो कि आपका ROCE 110%, ये अपने आप में ह्यूज है, अपने आप में ह्यूज है। आपका P&G के जो प्रोडक्ट आते हैं वो देखिए आप क्या मार्केट के अंदर पकड़ बनाए हुए। P&G का जो ROCE है वो 115.95% का है। इसीलिए ये आप देखो इनके प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर आज की डेट में देखने को मिलते हैं। दैट्स अ रीजन कि ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू हैवी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे हैं। ये कोई यहाँ पर ना 10 से बिलो वाले प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं,
तो ये रीजन है। ये और भी कंपनी आप देखो इसी फील्ड में, एक और कंपनी आपको मिल जाएगी, वो भी हैवी प्राइस टू बुक वैल्यू पर ही सस्टेन करती है, उसका भी आरओसी काफी बेहतर। तो ये आरओसी छू लेना हर एक की बात नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भले ही बड़ा हो, इनके पास ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, इनके पास ब्रांड्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, बट इनका फिर भी अपना आरओसी जो है वो 28.98% का है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कुछ फील्ड में, कुछ प्रोडक्ट में अपनी पकड़ बना चुकी हैं। क्यूपिड लिमिटेड 17% का आरओसी रखते। तो आप यही तो ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पर ना क्यों ये कंपनियां सस्टेनेबिलिटी रखती हैं, इनके प्राइसेस जो है वो ज़्यादा डरावने नहीं लगते हैं कंपेरेटिवली। आप जो है क्यूपिड लिमिटेड का देखोगे, ये एक मेन रीज़न है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर ना, लेकिन जाहिर सी बात है, अब क्यूपिड की बात करें तो इनका मेन जो प्रोडक्ट है, मेल वाला तो सब जानते थे, तब क्यूपिड की क्या ही वैल्यूएशन थी, कुछ खास वैल्यूएशन तो थी नहीं, जब सबको पता था कि यार ये मेल वाली फील्ड में काम करते हैं, राइट। जब ही से यहाँ पर ना पेटेंट फीमेल का और उसको डिज़ाइन करके लॉन्च करना हुआ है, तब से ये कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ा है। तो अब आगे चलकर ये भले ही यहाँ पर आपके सामने 35,123 करोड़ का मार्केट कैप हो गया हो, भले ही आज की डेट में आपको हाई वैल्यूएशन देखने मिला, बट सस्टेनेबिलिटी तब आ जाएगी जब इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी। डिमांड और मार्केट शेयर जो है वो बढ़ने लगेगा इस फील्ड में, ठीक है ना। मेल में तो पता नहीं कितना इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि और भी ब्रांड है वो आपको सीधा सीधा टक्कर दे रहे हैं, और वो आज के नहीं, वो जाने माने हैं, ठीक है ना। बट फीमेल में आपकी एक नई फील्ड की शुरुआत है, तो वो आपका जो है अगर उसमें पकड़ बना ली इसने, इस कंपनी ने, तो जाहिर सी बात है उसी की वजह से आप चले थे, एंड आज वही है जो भी है आपके सामने। तो अब यही देखना है कि वहाँ से अब ये कितना ग्रोथ ला पा रहे हैं। दूसरी बात, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट भी इनके लॉन्च हो चुके हैं, चाहे आप फेस वॉश देख लीजिए, हेयर रिमूवल देख लीजिए, कई सारे प्रोडक्ट रेंज है जो कि अब ये क्यूपिड लिमिटेड बनाने लगे, आपको ऑनलाइन वो आराम से देखने को मिल जाते हैं। एक वाइड रेंज बनती चली जा रही है क्यूपिड लिमिटेड की, ये इनको आगे बेनिफिट पहुंचाएगी। शायद मार्केट जो है इसीलिए कि यहाँ पर ना आपके सामने जो प्रोडक्ट रेंज है, लगातार प्रोडक्ट रेंज बढ़ ही रही है। अब ये सिर्फ देखना है, चलो ठीक है, मार्केट एक वक्त तक देखेगा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी बढ़ रही है, आप एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट बना बैठे हैं, पर आप कितना ग्रोथ ला पा रहे हैं। अगर वो ग्रोथ एक कुछ क्वार्टर तक नहीं आती है, तो फिर यहाँ पर ना एक किस तरीके का माहौल होगा ये नहीं पता। बट 255.67 का पी रेशियो है, एंड उससे सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात 70.96 टाइम, ये आपको कुछ सोच समझ कर ही दिया गया है। अभी तक वो ग्रोथ आई नहीं है, बट क्या पता अचानक से कोई कुछ क्वार्टर जो है, आने वाले कुछ क्वार्टर में एक बेहतरीन यहाँ पर ऐसी ग्रोथ निकल कर आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, कि ये जो हैवी वैल्यूएशन जो आपको देखने मिल रही है, या जो रेशियोज आपको महंगे देखने मिल रहे हैं, वो अचानक से उनमें एक बड़ा कंफर्ट आता चला जाए। इसलिए मार्केट जो है अभी भी स्टिल क्यूपिड लिमिट को रडार पे रखे हुए है। तो ये बात ना अपने को समझनी जरूरी है। ये सब को आज के डेट में मार्केट में ऐसा कौन नहीं है जो ये जानता ना हो कि भाई क्यूपिड लिमिटेड एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, बट उसके पीछे के रीजंस अगर हमको समझने में आए तो ज्यादा बेहतर। अब ये कल अपने को समझ में आया था कि ट्रेंड चल रहा था जो अप ट्रेंड, उसमें एक है ये वाली कैंडल जो है एक बड़ी हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, राइट। अब ये पास है या फेल है, तो मैं आपसे ना कल 262 और 265 की एक इंपॉर्टेंस बताई थी। 262 265 रुपए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो इस स्टॉक के अंदर अभी हाल फिलहाल में रखते। अब आज की जो क्लोजिंग है वो इसके बिल्कुल बीच में हुई है। 2 दिन तक ये था कि 262 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, 2 दिन अगर कैंडल नीचे की बनती है, देन कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो पास होगा, हो सकता है, ठीक है ना। बट आज का क्या हुआ, आज हम स्टिल उसी प्राइस या उसके प्राइस के थोड़ा सा ऊपर ही हम क्लोज हुए। कल का देखिएगा कि अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग अगर हमको मिल गई,
262 265 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, देन ये हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, फिर फेल हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर ना कहीं वापस से एक अप ट्रेंड जो है वो जारी हो सकता है। उम्मीद यही है, क्योंकि हम एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, हो सकता है 300 की तरफ हम मुड़ जाएं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब मूविंग एवरेज कहाँ है, तो मूविंग एवरेज आपका है एक 200 रुपये पर, ये है आपका 50 डेमा। एंड आपका जो है 150 पर ये आपका 100 डेमा है। एंड ये आपका जो 120 रुपए पर है ये आपका 200 डेमा है। ये आपके मूविंग एवरेज के प्राइस है। अब देखो धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज आपके पास आने दीजिए, आपके प्राइस के पास आएंगे तो आपको सपोर्ट, आपको पॉजिटिविटी जो है वो प्रोवाइड करवाने लगेंगे। यानी कि ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये स्टॉक के अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं जब तक वो प्राइस के आसपास ना पहुंच जाए। अगर प्राइस उनके नीचे आ जाते देन मूविंग एवरेज के आप नीचे आ चुके हैं, ये एक नेगेटिविटी साइन होता है। बट मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेकर घूम जाना, यही सबसे बड़ा पॉजिटिविटी साइन रहता है। सो लेट्स सी 262.70 पर क्लोजिंग हुई है क्यूपिड लिमिटेड की। एंड कल भी अगर इस हैंगिंग मैन कैंडल को फेल कर देता है क्यूपिड लिमिटेड, तो फिर यहाँ पर एक शायद नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। एंड शायद वो सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल लेवल पड़ता है वो 300 के आसपास का है, तो वो कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या रहता है। बट अभी हाल फिलहाल में आप ये सुनकर ना नेगेटिव रिएक्ट मत करो एकदम से कि यार बहुत हाई वैल्यूएशन है, क्योंकि है तो उसके ऊपर कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट उसकी बारीकियां समझ सकते हैं, इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है और हाई वैल्यूएशन में, तो उसमें आप उसको कहकर उसको बिगाड़ नहीं सकते, ये बात आप समझिए। तो जो भी है जैसा भी है, बट स्टॉक हाई वैल्यूएशन पर, बट स्टॉक अभी भी चार्ट बता रहे थका हुआ नहीं है। और ये हैंगिंग मैन कैंडल का फेल होना ये आपको बता देगा कि अभी स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हैंगिंग मैन पास हो जाता है, सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।